जरा सुनिए। पाकिस्तान टीम ने हमें रुस्वा करके रख दिया, जलील करके रख दिया पाकिस्तान को। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, उसको जलील और रुस्वा किया है। आप पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर जलील करवा रहे हैं, आप हम सब को जलील और खार करवा रहे हैं। आपने दो पैसे की इज्जत पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं छोड़ी। ये समझ नहीं आती, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को जैसे ही देखते हैं ग्राउंड में, इनकी टांगें कांपनी शुरू कर जाती हैं। ना इनसे स्कोर बनता है, ना इनसे गेंद होंदी है, ना इन्होंने लाला इन्हों ते पैसे असी उड़ चले हैं। वो अभी हमारे ग्राउंड में लड़के बात कर रहे थे, यार हमें राफेल गिराने आती है, हमें मैच खेलने नहीं आते। सो पॉइंट ये है तार साहब, ये तो मतलब निरी बेइज्जती है। इन 11 लोगों ने मैच नहीं हारा। पाकिस्तान की जो टीम है, इसने ये इंडिया के खिलाफ मैच नहीं हारा, इन्होंने पाकिस्तान का मान हार दिया है, पाकिस्तान का फख्र जो है वो जमी बोस कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप क्रिकेट मैच में हराया। इससे ज्यादा इस बात पर रोया जा रहा है कि एक तो पहले हराया हमें और उसके बाद हाथ भी नहीं मिलाया। तो जो हैंडशेक ना करने की कंट्रोवर्सी है वो ज्यादा बड़ी बन चुकी है पाकिस्तान की हार से। आपको पता नहीं क्यों ये एहसास नहीं हो रहा, आपको क्यों महसूस नहीं हो रहा कि भाई दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ अब मुड़कर थूक रही है, हमें जलील कर रही है, ये तजलील हो रही है। इंडिया में भी दरअसल लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उधर लड़ाई चल रही है। और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी कि ये कह रहे हैं कि वो साबित करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने मैच जीत के तो ऑपरेशन सिंदूर वालों को डेडिकेट करना है। नमस्कार दोस्तों, भारत से मैच हारने के बाद खुद पाकिस्तान और अपनी टीम को धोने में लगे हैं। बोल रहे हैं आज सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही नहीं बल्कि हमारी आर्मी भी हार गई है। मतलब पाकिस्तानी हार के गम में इतने पागल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बोलने लगा है कि हम भारत के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं। दोस्तों, जब भारत एक महीने से बोल रहा था कि हमें पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलना, तब तो ये रो रहे थे कि भारत को खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब भारत ने इनको बड़ी बुरी तरीके से हराया और साथ में बेइज्जत किया वो अलग। इसको देखते हुए अब पाकिस्तानियों के भी सुर बदलने लगे हैं। मतलब जब भारत बोल रहा था तब नहीं माने, अब इतने जलील होने के बाद इनको अकल आई। खैर, भारतीयों ने तो भारत पाकिस्तान मैच का बायकॉट किया हुआ है और ये बायकॉट आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, उसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त है। इस शिकस्त को हम जो भी आप इसको जिस तरीके से भी आप डिस्क्राइब करना चाहें आप कर सकते हैं। खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, उसको जलील और रुस्वा किया है। इन 11 लोगों ने मैच नहीं हारा। पाकिस्तान की जो टीम है, इसने ये इंडिया के खिलाफ मैच नहीं हारा, इन्होंने पाकिस्तान का मान हार दिया है, पाकिस्तान का फख्र जो है वो जमी बोस कर दिया है। जो फख्र हमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिया था, जो हमारी एयर फोर्स ने हमें दिया था, जिसने दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर किया था, वो अब हमारी टीम उनके सामने घुटने टेक रही है और उसके बाद वो हमें इंसल्ट टू इंजरी दे रहे हैं। वो कम नहीं कर रहे, वो हमें जलील करने की कोशिश की है उन्होंने गुज़िश्ता रात मैच के स्टार्ट से पहले और मैच के बाद भी। लेकिन अब क्या पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए? लोग कह रहे हैं बहुत बेइज्जती हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अब बाइकआउट कर देना चाहिए, पाकिस्तान को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए। ये तो भागना है भाई, सीधा सीधा ये तो सीधा भागना है। ये जो पाकिस्तान के टीम ने पाकिस्तान के साथ किया है ना, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा अलमिया है क्रिकेट में कि हम इस हद तक घटिया क्रिकेट खेल के हारे हैं और मुकाबला करके हारते, करीब चल जाके हार जाते, एक टफ टाइम देते मुखालिफ टीम को। ठीक है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं, लेकिन कुछ करते हुए तो नजर आओ यार। पहली गेंद पे ही मुंह लटकाया हुआ है आपने, मैदान में दाखिल हुए हैं तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप हारे हुए हैं, जैसे आप मैदान में आपको पता है कि आपने हार जाना है। पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इनके साथ अगर वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते तो तुसी फुफड़ बने हैं उन्होंने, लीव हिम अलोन, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? वो तो कारोबार कर रहे हैं आपसे। देखें ना, अगर देखा जाए अमित शाह साहब का बच्चा है, वो बेनिफिशियरी है। अमित शाह साहब बेनिफिशियरी है इसके। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरफ आपकी हालतें आप जंग में है,
आप नफरत इतनी मुसलमानों से और पाकिस्तान से करते हैं, शेक हैंड आपका कप्तान करे तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, तो फिर गेम की क्या जरूरत थी? यू हैव लॉस्ट द सेंस। आपको स्पोर्ट्समैनशिप का अंदाजा नहीं है चीमा साहब, इनको नहीं पता। बल्कि मैं कल परसों चीजों को देख रहा था, टीम जब एंटर होती है मैदान के अंदर, वो एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं, जाती दफा भी करते हैं, चाहे हारे या जीते। शेक हैंड करना भी गुनाह है, इतनी नफरत। लेकिन ये मैच जो है, ये मैच नहीं होना चाहिए था। इस मैच को अगर एक पार्टी कहती थी कि हमने शेक हैंड भी नहीं करना, दूसरी पार्टी को भी चाहिए था कि हमारी तरफ से भी माजरत है। लेकिन चले, ये ट्रैप में आए हैं, उनके कारोबार का हिस्सा बने हैं, लेकिन इनको भी चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की कि कौम का पैसा बचाएं। इन बच्चों के, ये जो चंद बच्चे आपने रखे, सिफारशी, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, सिफारशी है। मैंने आपको कहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे न्यू जर्सी के एक मैदान के अंदर 300 पाउंड का बच्चा खिलाड़ी देखा था, जिसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा अब्बू जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रख लिया टीम में। तो इस तरह के बच्चों पे कौम का टिकट जाया ना करें आप। रेसलिंग के बच्चों से क्रिकेट ना खिलवाया करें। तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें। और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान, देखें दो चीजें, आज पाकिस्तान जो है इलेक्शन, ये हारेगा गेम, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अब दूसरी तरफ से गेम ये थी चीमा साहब, बड़ा दूसरी साइड पे तो इतने इतने बड़े फिलासफर बैठे हैं टीवी चैनलों पे भारत के अंदर। बड़ा बड़ा आइंस्टाइन बैठा है, बड़ा बड़ा हेनरी किसिंजर बैठा है। चीमा साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हम हार गए तो हम कहेंगे भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, अगर जीत गए तो उसको ओन कर लेंगे, हमने बदला ले लिया है, हमने जो वो 6 जो राफेल हैं उनका बदला ले लिया है। देखिए ना कितनी, वो तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर हार गए तो कहें भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम तो क्यों खेला इन्होंने, हम तो इनको डिसोन करेंगे। अगर जीत गए तो ओन कर लेंगे, अगर हार गए। लेकिन दोनों गेम्स के अंदर पैसे हम खूब बनाएंगे। क्रिकेट पे पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो टैरिफ में पैसे जा रहे हैं उसका क्या करेंगे, जो अमेरिका के साथ दुश्मनी लगी इस वक्त। पाकिस्तान को एशिया कप क्रिकेट मैच में हराया, इससे ज्यादा इस बात पर रोया जा रहा है कि एक तो पहले हराया हमें और उसके बाद हाथ भी नहीं मिलाया। तो जो हैंडशेक ना करने की कंट्रोवर्सी है, वो ज्यादा बड़ी बन चुकी है पाकिस्तान की हार से। देखें, इससे पहले कि मैं रोना धोना स्टार्ट करूं, मैं पिट्टन डालूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाइयों, ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि क्या मुझे नहीं पता अपनी टीम का, क्या मैं नहीं जानती अपनी टीम को? अगर आप अपनी टीम को जानते हैं तो रोने धोने की कोई बात ही नहीं है। सर, हजारों टीवी तोड़ दिए गए हैं, डंडे उठा उठा के टीवी की स्क्रीनों पर मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और स्क्रीनें तोड़ दी गई हैं। कि हारना ही होता है तो इंडिया से तो ना हारा करो, भारत से क्यों हारे हो तुम लोग? अच्छा, तो भारत से ही तो हारते हैं आप लोग, ये भारत से ही हारते हैं आप लोग। भाई, ये बड़ी ही बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये बहुत दूर तलक बातें जा चुकी है। मैं आपको बताती हूँ अभी चल के आ रहा है। देखें, मुझे पता था इन्होंने हार नहीं हारना है, इनमें दम नहीं है, वो जम्मे ही नहीं है जितना आस्ते। मैं तानू दस रही हूं, मतलब आप देखें तो सही, आपकी टीम की कारकर्दगी क्या है, कब से कितना वो जीत रही है, उसने कितने मैच जीते हैं। हर बार तो आप टीवी तोड़ते हैं, हर बार आप टीवी तोड़ते हैं, हर बार आप जो है वो उठा उठा के डंडे मारते हैं, आप पिट्टन डालते हैं, आप रोना डालते हैं, और पता ही चलता है कि अगले मैच में उन्होंने फिर वही कारनामे अंजाम दिए होते हैं।